Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is predicates and quantification. Predicates. The statement x is greater than 3 or x is equal to y plus 3 and computer x is functioning properly are not propositions. हम प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स को जानते हैं. ऐसी प्रपोजिशंस जो कि ट्रू या फॉल्स हो सकती हैं उनको हम प्रपोजिशन कहते हैं, लेकिन चूँकि इन प्रपोजिशंस में वेरिएबल्स हैं तो हम इनके बारे में नहीं कह सकते कि ये ट्रू होंगी या फॉल्स, तो इनको हम प्रपोजिशंस नहीं कहते. दिस सेक्शन डिस्कसेस हाउ प्रपोजिशंस कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सच स्टेटमेंट्स. तो इसमें हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में कि हम इस तरह की स्टेटमेंट्स जो कि प्रपोजिशंस नहीं होती उनसे प्रपोजिशंस कैसे बना सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. द स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन 3 हैज़ टू पार्ट्स. ये जो स्टेटमेंट है इसके दो पार्ट्स हैं. द वेरिएबल x, द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन 3, द प्रेडिकेट. जो हमारे पास स्टेटमेंट है x ग्रेटर देन 3, इसके दो हिस्से हैं. एक है वेरिएबल जिसको हम इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कहते हैं, और ग्रेटर देन 3 को हम इस स्टेटमेंट का प्रेडिकेट कहते हैं. द प्रॉपर्टी दैट द सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट कैन हैव. वी डिनोट p ऑफ x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 3, और हम इस तरह के स्टेटमेंट्स को डिनोट करते हैं p ऑफ x से, q ऑफ x से, r ऑफ x से, where p denotes predicate is greater than 3 and x is variable. Once we assign a value to x, it becomes proposition. तो जैसे ही हम इस स्टेटमेंट में x को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं कि x की ये वैल्यू है, देन ये प्रपोजिशन बन जाती है. ओके, तो डेफिनेशन क्या है प्रेडिकेट की? अ प्रेडिकेट और प्रपोजिशन नाउ इज अ फंक्शन दैट टेक्स सम वेरिएबल एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स. प्रेडिकेट या प्रपोजिशनल फंक्शन, प्रेडिकेट को हम प्रपोजिशनल फंक्शन भी कहते हैं. एक फंक्शन है जो कि वेरिएबल्स को एज अ आर्ग्यूमेंट कंसीडर करेगा और हमें रिटर्न्स पे ट्रू और फॉल्स देगा. अभी जो हमने पढ़ा कि प्रेडिकेट क्या करता है, प्रपोजिशंस नहीं होती, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन हम उनको प्रपोजिशंस बना सकते हैं. जब प्रपोजिशंस बन गई तो वो ट्रू और फॉल्स ही आता है. एज एन एग्जाम्पल, let p of x is equal to x is greater than 3. What are the truth values of p of 2 and p of 4? This means कि x की वैल्यू आप p of 2 means x की वैल्यू जो है वो 2 होगी, p of 4 means x की वैल्यू 4 होगी. तो अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 greater than 3, तो 2 greater than 3 ये प्रपोजिशन बन गई जो कि फॉल्स है. जब हम x की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 ग्रेटर देन 3 ये ट्रू हो जाएगा. तो ये इसका सोल्यूशन है. p of 2 2 ग्रेटर देन 3 इज फॉल्स एंड p of 4 इज 4 ग्रेटर देन 3 इज ट्रू. तो हमने x को वैल्यूज असाइन कर दी 2 और 4, तो जब वैल्यूज असाइन की तो वो प्रपोजिशंस बन गई. एक और क्वेश्चन है, लेट q of x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y प्लस 3. What are the truth values of q of 1 2 and q of 3 0? तो here x की वैल्यू जो है वो 1 है और y की वैल्यू जो है वो 2 है. तो जब हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो ये प्रपोजिशन बन गई जो कि फॉल्स है. और जब q of 3 0 फाइंड किया तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3, तो ये प्रपोजिशन बन गई जो कि ट्रू है. Our next example is, consider the statement if x is greater than 0 then x is equal to x plus 1. As an example, आप एक C++ का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं. प्रोग्राम क्या है कि आप cn वैल्यूज दें x की. जब x की वैल्यू इफ x इज ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर हो तो आपको जो रिटर्न वैल्यू हो वो x प्लस 1 हो, उससे एक ज़्यादा वैल्यू आए. फॉर एग्जांपल, अगर आप x की वैल्यू जो है वो 2 पुट करते हैं तो वो पहले उसको चेक करें कि क्या ये 0 से ग्रेटर है. अगर 0 से ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू रिटर्न जो आए
वो 3 आए, x+1। अगर x की वैल्यू 0 से लेस है, फॉर एग्जांपल -2 है, तो वो वैसी की वैसी ही रहे। ये प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। तो इफ x ग्रेटर देन 0 देन x इज इक्वल टू x+1। तो इसमें क्या होगा, अगर जो आप x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो चेक करेगा इफ x ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो देन उसकी आउटपुट x+1 होगी, इंक्रीज बाय 1 होगी। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो आउटपुट वही की वैसी ही आएगी। Here p of x greater than 0, if p of x is true, अगर p of x true होगा means x की वैल्यू greater than 0 होगी, for the value of x then the assignment statement x+1 is executed, then ये assignment execute होगी, x is increased by 1 और x की वैल्यू जो है वो 1 से increase हो जाएगी, मतलब increase by 1 एक ज़्यादा हो जाएगी। If p of x is false means x की वैल्यू जो है वो less than 0 है, then the assignment statement is not executed, x remains same. Okay? नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेडिकेट्स में, वो क्या है, क्वांटिफिकेशन। Another way of changing a predicate into proposition is called quantification. In English, the words all, some, many, none, and few are used in quantifications. Types of quantification. Two types of quantification. Number one is universal quantifications and number two is existential quantification. Quantification की दो types हैं, universal quantification and existential quantification. तो हम देखते हैं कि universal quantification क्या है और ये existential quantification क्या है। Universal quantification of p of x is the statement p of x for all values of x in the domain. The notation for all x p of x, this sign is for all, denotes the universal quantification of p of x. Here for all is called universal quantifier. An element for which p of x is false is called a counter example of for all x p of x. ये जो मैंने रीड किया है इसकी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी। यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिफिकेशन, एक ऐसी स्टेटमेंट जो डोमेन की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हो। मतलब हमने अभी पढ़ा प्रेडिकेट, उसमें एक प्रपोजिशन, एक स्टेटमेंट गिवन होती है, उस स्टेटमेंट को हम कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं, फिर हम उसको देखते हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जो जिनके लिए ट्रू होता है उनको हम ट्रू कह देते हैं, जिनके लिए वो स्टेटमेंट फॉल्स होती है उसको हम फॉल्स कह देते हैं। अगर हमारे पास एक सेट गिवन हो, सेट में 10 वैल्यूज गिवन हो कि इन 10 वैल्यूज के लिए चेक करो, कोई भी एक स्टेटमेंट है, कोई भी एक स्टेटमेंट है कि ये 1 2 3 4 5 है, p ऑफ 1 भी चेक करो, 2 भी चेक करो, 3 भी चेक करो। तो अगर वो उन 10 वैल्यूज के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है, उन 10 वैल्यूज के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन कहते हैं। अगर वो 20 गिवन है, अगर 20 के लिए ट्रू है तो उसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन कहते हैं। अगर 1000 गिवन है तो अगर वो 1000 के लिए ट्रू है तो उसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन कहते हैं। अगर 999 के लिए ट्रू है और 1 के लिए फॉल्स है तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन फॉल्स होगा। इसकी आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि आपने किसी बंदे की केयर की, बहुत केयर की, बहुत केयर की, हर बात आपने उसकी मानी, लेकिन एंड पे एक गलती होगी जिसकी वजह से वो आपको छोड़ गया। एक गलती, अगर एक भी फॉल्स तो फॉल्स, अगर सारे ट्रू, कोई गलती नहीं हुई आपसे, सारा कुछ आपने ओके किया तो सारा कुछ ठीक, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रू होगा। ओके, एक और भी बात आप किस तरह से याद इसको रख सकते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को, कि हमने भी पढ़ा कि इन स्टेटमेंट्स को हम प्रपोजिशंस बना लेते हैं। तो जो प्रपोजिशंस हैं वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं 5, फिर ये कौन सी प्रपोजिशंस बनती हैं, ये उन्हीं में से कोई एक प्रपोजिशन बनती है
तो ये कौन सी प्रपोजिशन बनती है? यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन एंड कंजंक्शन। कंजंक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि अगर सारे ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, कोई एक भी फॉल्स होगा कंजंक्शन में तो आउटपुट क्या हो जाती है? फॉल्स। काउंटर एग्जाम्पल क्या है? काउंटर एग्जाम्पल वो जो अभी मैं बात आपको बता रहा था कि आपने किसी एक बंदे की केयर की, उसकी आपने हर बात मानी, हर बात मानी, हर बात मानी, हर बात में आप उसके लिए में सच्चे थे, लेकिन एक गलती जो आपसे हुई उसको हम काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं, कि जो उसको गलत प्रूफ कर रहा है कि नहीं ये आपने गलती की, ये चीज़ गलत है। मतलब अगर मैंने अभी बताया कि 1000 वैल्यूज़ अगर हम किसी फंक्शन के लिए चेक करते हैं तो 999 जो है वो ट्रू हैं, एक जो जिसके लिए वो स्टेटमेंट फॉल्स आती है वो उसकी काउंटर एग्जाम्पल है। हम एग्जाम्पल से देखते हैं, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले व्हेन ट्रू, ये ट्रू कब होती है? ये यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन। फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन पी ऑफ एक्स इज ट्रू, कि हर एक एक्स के लिए पी ऑफ एक्स ट्रू होना चाहिए। व्हेन फॉल्स, फॉल्स कब होती है? देयर इज एन एक्स, एक एक्स है, एक एक्स है जिसकी वजह से पी ऑफ एक्स फॉल्स होती है। एग्जाम्पल, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन एक्स, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन एक्स। गौर कीजिएगा जरा इस पे, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन एक्स। What is the truth value of quantification for all x p of x where the domain consists of all real numbers? जो डोमेन है, जो x की वैल्यूज हैं, जो x की जगह पे पुट करनी है, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ऑल रियल नंबर्स। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास प्रपोजिशन है x प्लस वन इज ग्रेटर देन x, इसकी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमने x की वैल्यूज पुट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने पुट कर दी 0x की वैल्यू, राइट साइड पे भी 0 पुट करेंगे, क्या लेफ्ट साइड ग्रेटर रहेगी ना? ट्रू है ना? अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे कोई और वैल्यू पुट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 10 पुट कर दिया, राइट साइड पे भी x की जगह पे 10 पुट कर दिया, अगेन लेफ्ट साइड ग्रेटर रहेगी, लेफ्ट साइड वो 11 है, राइट साइड 10 है। अगेन कोई और वैल्यू पुट कर लेते, कोई माइनस की वैल्यू पुट करते हैं, -3 प्लस 1 ग्रेटर देन -3, क्योंकि राइट लेफ्ट साइड पे -2 आना है, लेफ्ट साइड पे -3 है, तो ये भी ट्रू है। तो कोई भी हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो वो सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है। क्या कोई वैल्यू है कि जब मैं x की यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो कोई एक किसी वैल्यू के लिए ये फॉल्स हो जाए? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में +1 हो रहा है, राइट साइड पे वही वैल्यू आ रही है, तो लेफ्ट साइड हमेशा ग्रेटर रहेगी, राइट साइड हमेशा लेस रहेगी। 0 भी पुट करके देख लिया, पॉजिटिव नंबर भी पुट करके देख लें, माइनस भी पुट करके देख लें, फ्रैक्शन वाले भी पुट करके देख लें, हमेशा ऐसा ही होगा। तो ये सब के लिए ट्रू है। हम चेक सब के लिए तो नहीं कर सकते, हम जस्ट इसका जो है वह एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यस ये सब के लिए ट्रू होगा, क्योंकि ये तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, वो तो इनफाइनाइट है, उनको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। Because p of x is true for all real numbers x, the quantification for all x p of x is true. एक और एग्जांपल देखते हैं, let q of x is equal to x less than 2, what is the truth value of quantification for all x q of x where the domain consists of all real numbers? तो यहाँ पे जो मेरे पास proposition है that is x is less than 2, x की वैल्यूज जो हैं वो लेस देन 2 हैं, ये प्रपोजिशन है। हमने यहाँ पे x की वैल्यू जो भी पुट करें तो वो सब के लिए क्या आना चाहिए? लेस देन 2 आना चाहिए। कोई भी x की वैल्यू हम पुट करें तो वो लेस देन 2 आना चाहिए। मैंने एक वैल्यू पुट की रैंडम सी 3 लेस देन 2, ये क्या हो गया? फॉल्स। एक एग्जाम्पल मुझे मिल गई जिसके लिए फॉल्स है, तो आउटपुट क्या होगी जनाब? फॉल्स। Because q of x is not true for every real number x, because for instance q of 3 is false, मतलब x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं
दैट इज x3 इज काउंटर एग्जाम्पल फॉर स्टेटमेंट फॉर ऑल x क्यू ऑफ x। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। काउंटर एग्जाम्पल मिल गई, काउंटर एग्जाम्पल की जो एक एग्जाम्पल देनी होती है जो कि उसको गलत प्रूव कर रही हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Let p of x is equal to x square or greater than 0. What is the truth value of the quantification for all x p of x where the domain consists of all real numbers? तो जनाब ये है x square greater than 0। लेफ्ट साइड पे मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँगा उसका स्क्वायर करूँगा, कोई भी वैल्यू पुट करूँगा और उसका क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, तो हमेशा लेफ़्ट साइड जो है वो ग्रेटर होगी, हमेशा लेफ़्ट साइड जो है वो ग्रेटर होगी। फॉर एग्जांपल 3 पुट कर दिया, फॉर एग्जांपल -3 पुट कर दिया, -3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ही होगा क्योंकि 9 आता है। लेकिन क्या 0 का जो स्क्वायर है, 0 का जो स्क्वायर है, क्या वो 0 से बड़ा आएगा? 0 का स्क्वायर क्या 0 से बड़ा आएगा? नहीं। 0 का स्क्वायर किसकी कहलाएगा? 0 की। एक एग्जाम्पल मुझे ऐसी मिल गई जिसके लिए ये ट्रू नहीं है, तो ये आउटपुट ट्रू नहीं होगी। अदरवाइज आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लें वो 0 से हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा। लेकिन एक नंबर एग्जिस्ट करता है 0 जिसके लिए ये ट्रू नहीं है। ओके, because q of x is not true for every real number x, because for instance q of 0 is false, that is x is equal to 0 is a counter example for all statements for all x p of x. Okay, these are some exercises, do yourself, इनको try करें, देखें कि क्या ये आती हैं। लेट q of x is x square is less than 10. What is the truth value of quantification for all x q of x where the domain consists of positive integers less than 4? और सेकंड स्टेटमेंट इज x square greater than equal to x है, और इसमें एक दफ़ा आपने जो डोमेन कंसिडर करनी है वो रियल नंबर्स कंसिडर करने हैं, और एक दफ़ा आपने डोमेन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स कंसिडर करने हैं। सेकंड टाइप, existential quantifiers. The existential quantifiers of p of x is the statement there exists an element x in the domain such that p of x, the notation there, this is the notation of there exist. Here there exist is called existential quantifier. Existential quantifier क्या है? अगर कोई एक भी ट्रू मिल जाए तो ट्रू होता है, और अगर सारे फॉल्स होंगे तो फॉल्स। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है? कोई एक भी ट्रू मिल जाए तो ट्रू, कोई एक। आपके पास 20 वैल्यूज हैं जो कि आपने किसी एक स्टेटमेंट के लिए चेक करनी है, उनमें से 19 फॉल्स हैं, एक ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियल के लिए ठीक होगा। अगर 20 की 20 फॉल्स होंगी तो फॉल्स आएगा। ठीक हो गया जी? तो एग्जिस्टेंशियल और यूनिवर्सल का डिफरेंस जरा दोबारा देखिएगा। यूनिवर्सल में अगर एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स, सारी सही हो तो सही, ट्रू। एग्जिस्टेंशियल में कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू, सारी फॉल्स हो तो फॉल्स। When true, there is an x in the domain p of x is true. When false, for every x in the domain for which p of x false. Okay? As an example, let p of x is equal to x is greater than 3. What is the truth value of quantification? There exists x p of x where the domain consists of all real numbers. तो मेरे पास एग्जाम्पल है x greater than 3। तो x greater than 3 में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा कोई भी एक वैल्यू 5 greater than 3, तो एक ट्रू मिल गया मुझे जी।
x की वैल्यू 5 पुट की थी, उसके लिए ट्रू मिल गया, तो ट्रू एक ट्रू मिल गया तो क्या हो जाएगा ट्रू, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 4 पुट किया गया है, 4 द एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन विच इज देयर एग्जिस्ट x p of x इज ट्रू। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट p of x is equal to x plus 1. X is equal to x plus 1. What is the truth value of quantification there exists x p of x where the domain consists of all real numbers? Proposition क्या है, क्या आप x की वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट साइड पे x ही रहता है, राइट साइड पे x प्लस 1 हो जाता है, क्या ये कभी इक्वल होगा? कभी भी इक्वल नहीं होगा जी। देखें 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, क्या कभी इक्वल आ रहा है? -4 इज इक्वल टू -4 प्लस 1, क्या कभी इक्वल आएगा? नहीं, सब के लिए क्या होगा? फॉल्स। कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें, कोई भी वैल्यू, सब के लिए क्या होगा? फॉल्स होगा। किसी एक भी वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं है। तो ये प्रपोजिशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। जब ये प्रपोजिशन बनेगी तो सारी फॉल्स। एक बात आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, जब ये प्रपोजिशंस बनते हैं तो आर गेट बनता है। आर गेट में कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है, अगर सारे फॉल्स हों तो फॉल्स होता है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, लेट q of x is x square is greater than 10. What is the truth value of quantification? There exists x q of x where the domain consists of positive integers not exceeding 4. तो इसमें वो क्या कहते हैं जी, जो हमारे पास x की वैल्यूज़ जो आपने चेक करनी है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी कौन से हैं? जो कि 4 से एक्सीड नहीं करते। इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर इसकी डोमेन जो है वो कौन से नंबर्स होंगे? 1, 2, 3 और 4। पॉजिटिव इंटीजर्स और 4 से एक्सीड नहीं कर रहे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 ग्रेटर देन 10, तो ये फॉल्स है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 ग्रेटर देन 10, तो ये भी फॉल्स है। 3 का स्क्वायर 9, 9 ग्रेटर देन 10, ये भी फॉल्स है। 4 का स्क्वायर 16, 16 ग्रेटर देन 10, ये ट्रू है। इन सब में एक ट्रू मिल गया, तो ये प्रपोजिशन देयर एग्जिस्ट x p of x जो है ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एक ट्रू मिल गया तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। Because p of x is true, for instance, when x is equal to 4, the existential quantification of p of x, which is there exists x p of x, is true. This is the exercise. X square is greater than equal to x. What is the truth value of quantification? There exists x p of r of x where the domain consists of all real numbers. एक दफ़ा आपने यहाँ पे डोमेन जो है वो रियल नंबर्स के लिए चेक करना है इसको, और एक दफ़ा आपने सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए चेक करना है। इसको चेक कीजिएगा, देखिएगा। ओके, दिस इज आवर टुडेज लेक्चर इन विच वी स्टडीड प्रेडिकेट्स, quantification, two types of quantification, universal quantification and existential quantification. Universal quantification क्या होता है? अगर सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो तो ट्रू, इसको हमने एंड गेट से जो है वो इसके साथ कनेक्ट किया है कि ये एंड गेट बन जाता है। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, अगर x की वैल्यूज पुट करी कोई एक भी ट्रू मिल जाए तो ये ट्रू होता है, और इसको हमने और गेट के साथ रिलेट किया है। और नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम नेस्टेड क्वांटिफिकेशन जो है वो पढ़ेंगे। नेस्टेड क्वांटिफिकेशन में एक से ज़्यादा जो क्वांटिफिकेशंस यूज़ हो रही होती हैं उनको हम नेस्टेड क्वांटिफिकेशन कहते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।